नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम जीवन से जुड़ी कहानियां, रहस्य और ज्योतिष के ज्ञान को आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती की, लेकिन इस बार एक कहानी के रूप में, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी भी हो सकती है। कभी सोचा है कि इंसान की किस्मत अचानक क्यों बदलती है? सब कुछ अच्छा चल रहा हो और एक दिन ऐसा आए जब जैसे समय ही पलट जाए। लोग कहते हैं साढ़े साती शुरू हो गई है, लेकिन क्या वाकई ये डरने की बात है या समझने की? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, हम सबको साढ़े साती हर किसी के जीवन में कभी ना कभी दस्तक देती है। अर्जुन एक साधारण आदमी था, एक छोटी सी नौकरी, प्यारा सा परिवार और एक सुकून भरी जिंदगी उसे ज्यादा नहीं चाहिए था, बस शांति, सम्मान और मेहनत का फल। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने बताया, बेटा, पंडित जी कह रहे थे तेरी साढ़े साती शुरू हो गई है, शनि की परछाई तुझ पर है। अर्जुन हंस पड़ा, अरे माँ, ये सब बस डराने की बातें हैं, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, शनि मुझसे क्यों नाराज होंगे? माँ चुप हो गई, लेकिन वक्त नहीं रुका। पहले साल में ही अर्जुन की नौकरी में दिक्कतें आने लगी, बॉस की डांट, सहकर्मियों की जलन और छोटी छोटी गलतियां। अर्जुन घबरा गया। फिर उसके पिता बीमार पड़ गए, घर के खर्चे बढ़ गए। अर्जुन ने सोचा, क्या हो रहा है ये सब? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ये था साढ़े साती का पहला चरण, उत्तरण। जब जीवन की चढ़ाई कठिन होती है और हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है। फिर आया दूसरा साल, सबसे कठिन। अर्जुन की नौकरी चली गई, बैंक का कर्ज बढ़ गया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। यह था साढ़े साती का दूसरा चरण, मध्य, जिसे सबसे कठिन कहा जाता है। शनि देव यहाँ इंसान को भीतर से तोड़ते हैं, मगर एक नया इंसान बनाने के लिए। अर्जुन टूट गया था, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, शनि सजा नहीं देते, वो सुधारते हैं। ये समय है जब तू खुद को जान पाएगा। अर्जुन ने यह बात दिल में बिठा ली। अब उसने खुद को बदलने की ठान ली। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, नए हुनर सीखे, धैर्य, मेहनत और संयम को अपना मंत्र बना लिया। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। उसे एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, फिर एक और फिर एक अच्छी नौकरी। अर्जुन ने महसूस किया शनि उसे तोड़ने नहीं, तराशने आए थे। तीसरा चरण, नई सुबह। साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण आया, निष्क्रमण, पूर्ण विराम। यह वह समय होता है जब इंसान के जीवन में स्थिरता लौटती है और साथ में आता है अनुभव, गहराई और आत्मबल। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, न सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि अंदर से। उसने खुद को जाना, समय का मूल्य पहचाना और यह सीखा कि कठिन समय भी एक शिक्षक है। शनि कोई दुश्मन नहीं है, वो उस शिक्षक की तरह है जो कड़वा सच सिखाते हैं, जो मेहनत, न्याय और समय का मूल्य समझाते हैं, जो दिखाते हैं कि असली सफलता बाहरी नहीं, अंदर की होती है। अर्जुन की कहानी बताती है साढ़े साती डरने की नहीं, समझने की चीज है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई कठिन समय चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि शनि की साढ़े साती ने घेर रखा है, तो घबराइए मत, यह वक्त भी निकल जाएगा। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, धैर्य मत खोइए और आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि शनि केवल उन्हें परखते हैं जिन्हें आगे चलकर मजबूत बनना होता है। याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन से जुड़ी कहानियों और ज्योतिषी ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।